हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इसका जो बेसिक था। आज हम इसके आगे बात करेंगे। तो प्रीरिक्विजिट यही है कि आप सबसे पहले जो लेक्चर आप देख चुके हैं या फिर अगर नहीं देखा है हमारा लेक्चर वन, तो प्लीज सबसे पहले जाके वो लेक्चर देखें, देन यहाँ से कंटिन्यू करना। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी नहीं समझ में आएंगी एंड वहां से आप आसानी से इस चीज को रिलेट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा प्री रिक्विजिट की अगर बात करें तो आपको क्या क्या चीजें इस लेक्चर के लिए आनी चाहिए। तो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं। सबसे पहला तो आपने हमारा लेक्चर वन देखा हुआ हो, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि आपको किस किस और चीज की जरूरत पड़ेगी। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। ओके। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चार हमारी बेसिक चीजें हैं। इतना अगर आपको पता होगा तो मोर देन सफिशियंट है आपके आगे के जो आज का लेक्चर है उसे हमारा कंडक्ट करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम बात किस चीज के बारे में करने वाले हैं यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिक्स था वो आज हमारे जो विंडोज 11 है या यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट कभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया हो, स्टार्टिंग में हमें लगा हो कि इतना अच्छा हम कुछ बना सकते हैं। कुछ इससे पहले कुछ वर्जन्स रहे होंगे, उनमें क्या स्पेशलिटीज थी, क्या ड्रॉबैक्स थे उनके, वो सारी चीजें हम देखेंगे एक बाय वन करके। तो सबसे पहले बात करेंगे 1950s के टाइम से। ओके। इससे पहले के सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने यूज क्या देखा था कि हम सिस्टम से अपने कैसे कनेक्ट होते हैं वो सारी चीज देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले, इससे पहले क्या होता था, हमारे पास पंच कार्ड रहते थे। ओके। एंड पंच कार्ड के थ्रू एक पेपर रहता था जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते थे होल के तरीके से। उसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे मैनुअली। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, हमारे पास में अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आए। तो उनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में उस टाइम पे ऐसा कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं स्टार्टिंग इनिशियल डेज में। जब आपका अगर पुराने टाइम पे बात करें एनियक की, ओके, या फिर एनियक के अलावा आपके एबीसी हो गया या एडवेक हो गया, ओके, एडसेक हो गया, इस टाइप पे यूनिवेक हो गया, काफी सारे आपके कंप्यूटर्स थे। उस टाइम पे एज सच ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं, तो हम क्या करते थे, वन बाय वन करके इंस्ट्रक्शंस देते पंच कार्ड के थ्रू। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम आया नॉर्मली, जो इसमें क्या था, आप एक सिंगल प्रोसेस या फिर सिंगल टास्क एक बार में रन करवा सकते हो। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, हमारे पास में आया बैच प्रोसेसिंग, जहां पे हमने क्या किया, सिमिलर टाइप की जो जॉब्स थी उनको एक साथ में हमने एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक सीक्वेंस में दिया अपने सीपीयू को। ताकि क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे फायदा इसका ये हुआ कि जैसे लेट सपोज अगर कोई एक प्रोसेस है जो कुछ रिसोर्स यूज कर रही है, ओके, एंड हमारी कोई दूसरी प्रोसेस है जो इसी में से रिसोर्स वन रिसोर्स थ्री यूज कर रही है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, बैचेस बना लिए सिमिलर टाइप के। जैसे अगर आपका अगर आपकी क्लास की बात करो, क्योंकि क्लास या कोचिंग पे क्या होता है, मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग बैचेस रहते हैं जिसमें हम सेम सिलेबस पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट्स को। जैसे ये बैच वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। ऐसे ही हमारे सिस्टम में अगर हमको कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी होती थी तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, सेम प्रोसेस का बैच बनाते थे। ठीक है, उस टाइम पे एक हमारे पास सिस्टम था GMNAAIO 1956। वो क्या करता था, सेम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सेम सिस्टम फॉलो करता था यहाँ पे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास इनिशियल डे में, एज सच कोई पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं, तो नो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में क्या आया हमारे पास में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। गॉट इट। इसमें क्या होता था, सिमिलर टाइप की हम लोग टास्क या फिर हम बात करें आपकी जॉब्स बोलो या टास्क बोलो या कमांड बोलो, वो हम एग्जीक्यूट कराते थे। इसके बाद में क्या हुआ, 1960s के टाइम पे हमारे पास में दो कंसेप्ट और आए, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता था, टाइम शेयरिंग हमको अलाउ करता था मल्टीपल यूजर एक साथ में एक कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं
लेकिन वन बाय वन करके एक साथ में। दैट मीन्स के जैसे यूजर वन है कोई यहाँ पे, वो अभी सिस्टम को यूज कर रहा है, उसके बाद में कुछ सेटअप टाइम के बाद में ये यूजर टू इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, एंड यूजर थ्री वन बाय वन करके ये ऐसे अपने इंस्ट्रक्शंस कर सकता था। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करें तो CTSS, कंप्यूटेबल टाइम शेयरिंग सिस्टम। एंड उसके बाद में एक सेकेंड के बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता था, IBM 360 था हमारा, जो कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग कॉन्करेंटली, यानी एक के बाद एक। जैसे अगर हमने मल्टीपल प्रोग्रामिंग, सपोज हमारा जो प्रोसेसर था, हम यहाँ पे यूनी प्रोसेसर की बात करेंगे। दैट मीन्स कि एक प्रोसेसर रन टाइम पे केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है। बट हम क्या करेंगे, टाइम स्लाइस के तौर पे या फिर कुछ टाइम के लिए हम अलग अलग प्रोसेस, जैसे P1 हो गई, P2 हो गई, P3 हो गई, तो कुछ 1 मिली सेकेंड के लिए ये वाली प्रोसेस रन हो गई, एंड फिर 1 मिली सेकेंड के लिए ये वाली प्रोसेस रन हो गई। तो ऐसे साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे रन हो सकते थे। ओके, अभी इस टाइम पे जो आपके सिस्टम थे, जैसे बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था, आपका सिमिलर टाइप की पहले जॉब्स होती थी। ठीक है, टाइम शेयरिंग में क्या किया हमने, टाइम को डिवाइड कर दिया अलग अलग मल्टीपल यूजर्स में। एंड आपका मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ में कॉन्करेंटली रन हो सकते थे। ठीक है, तीन हमारे अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1970s की। तो इस टाइम पे क्या यूनिक्स एंड PC कंप्यूटर्स थे, वो यहाँ पे हमारे इंट्रोड्यूस हो गए थे 1970s के टाइम पे। तो जिसपे सबसे पहले हम बात करें यूनिक्स की, तो यूनिक्स आपको पता होगा एक वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका बना था बेल लैब्स में। AT&T आपकी जो बेल लेबोरेटरीज है उसमें बना था। और इसके आपके डेवलपर्स की बात करें तो केन थॉमसन एंड डेनिस रिची थे, जो आपने अगर पता होगा, एक प्रोग्रामिंग इन C के एंड दूसरा C++ के हमारे इन्वेंटर है, फाउंडर है, वो है। ओके, तो इसमें क्या होता था, ये मल्टीपल यूजर होता था, काफी सारे यूजर इसको एक साथ में इंटरेक्ट कर सकते थे मशीन के साथ में। मल्टीटास्किंग, पोर्टेबिलिटी थी इसमें, एंड डिफरेंट तरह के हार्डवेयर जिसमें हम कनेक्ट कर सकते थे। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आया CPN/M, मीन्स कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स, जहाँ पे हमारे जो कोड था या हमारा जो प्रोग्राम था इंट्रोड्यूस हो गया था फॉर पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल यूज के लिए। एक इंडिविजुअल इंसान इस कंप्यूटर को यूज कर सकता था, बट लेकिन लो लेवल पे, इतना ज्यादा हायर लेवल पे नहीं थी चीज, ये केवल ग्राउंड लेवल पे थी आपकी। ओके, बट फ्यूचर में काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आए जिन्होंने अभी इनहेंस कर दिया बहुत ज्यादा, लाइक आपके विंडोज हो गए या मैक OS X हो गया। काफी सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बाद में आए। उसके बाद हम बात करते हैं GUI की। तो कल हमने एक छोटा सा इंट्रो पढ़ा था GUI एंड CUI में। तो CUI में पहले क्या होता था कि हम कुछ, जैसे ये स्क्रीन है मेरी, ये यहाँ पे बात करूं तो एक स्क्रीन है ये मेरी, एंड यहाँ पे क्या होता था, लेट सपोज कंप्लीट एक स्क्रीन ही मान लेता। ओके, ये कंप्लीट एक स्क्रीन है हमारी, यहाँ से जो आपको ग्रीन दिख रही है। यहाँ पे क्या, ले सपोज अगर हम डॉस की बात करें तो कुछ इस तरीके से रहता था, या फिर कोई पावर शेल की बात करें तो कुछ उसमें इस तरीके से हमें कमांड लिखनी होती थी, एक डेट। तो यहाँ पे हमारी जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारी डेट लिख के हमको आ जाती थी। दैट मीन्स कमांड्स के थ्रू सारा काम हो रहा था, कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, या ग्राफिक्स के थ्रू हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना। तो उस टाइम पे स्टार्ट बटन या आइकन्स मेनू, फाइल मैनेजर या किसी भी टाइप की ग्राफिकल कोई चीज थी ही नहीं। केवल हमारे पास था तो क्या, एक कमांड प्रॉम्प्ट या फिर एक पावर शेल, जहां पे हम अपनी कमांड्स के थ्रू काम कर सकते थे। लेकिन 1980s में क्या हुआ, GUI आया, जिसके थ्रू हमारा काफी ज्यादा टाइम बचा, या फिर हम बोले कि एक यूजर के साथ में इंटरेक्शन काफी हद तक बढ़ गया। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। तो पहले हमारा MS DOS था। MS DOS आपका कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट मीन्स कमांड के थ्रू ही सारा काम हो रहा था। लेकिन इसके बाद में क्या आया, विंडोज 1.0 का वर्जन आया, जिसमें आपका GUI बेस्ड काम होता था, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज तक, इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन प्रीवियस जो हमारे थे, लाइक जैसे डॉस की बात करें, तो उससे थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली था, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफिक्स का यूज कर पा रहे थे, उसके थ्रू हम यहाँ पे काम कर पा रहे थे। साथ ही साथ में हमारे एप्पल का मैक OS भी उस टाइम पे आया, जो मैकिन्टॉश मशीन। ओके, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ था, उसमें भी GUI इम्प्रूव किया था, या GUI इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। एंड उसका भी काफी मॉडर्न OS डिजाइन से काफी ज्यादा मेल खाता है अभी के लिए, अगर देखें उसमें। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 1990s में मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स। जैसे अगर बात करें विंडोज की, तो विंडोज में क्या हुआ, फुल्ली GUI हो गई सारी चीजें।
मल्टीटास्किंग आ गई, जब एक टाइम पे काफी सारे टास्क रन कर सकते हो। एंड स्टार्ट मेनू, टास्क बार, इस टाइप की चीजें वहां पे आ गई थी। नेक्स्ट बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स भी आपका 1991 में इंट्रोड्यूस हो गया था, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक यूनिक्स। बट आपका इसका जो पॉपुलैरिटी है वो कैसे बढ़ी, आप वेब सर्वर्स पे इसका यूज करते हो, लाइक जैसे AWS हो गया, ओके, और भी काफी सारे वेब सर्वर्स हैं, आप वहां पे इसका यूज करते हो, या गिटहब हो गया, तो वहां पे भी आप इसी का यूज करते हो। स्टेप से मल्टीपल आपके जो वेब सर्वर्स हैं, आप वहां पे भी इसका यूज करते हो। एंड मैक का मैक ओएस भी आ गया था यहाँ पे, जो यूनिक्स बेस्ड आर्किटेक्चर पे है। लेकिन अभी जो करंट टाइम पे वो आपका इसी से इंस्पायर्ड है, या इसी का अपडेटेड वर्जन है, जो भी आप मैक ओएस में यूज करते हो। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं 2000 से प्रेजेंट टाइम तक की। तो आपका क्या है अभी करंट टाइम पे, जैसे आप देखते होगे तो कहीं पे आप बैंक्स में जाके देखोगे तो XP मिल जाएगा, या 7 ही मिल जाएगा, या फिर 10, या फिर यहाँ पे 11 भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करें, तो 11 भी करंट टाइम पे चल रहा है, एंड 12 भी अभी लॉन्च होने वाला है काफी टाइम जल्दी, मतलब लॉन्च हो जाएगा ये भी। तो इसमें क्या हुआ, सिक्योरिटी इनहेंस हुई काफी हद तक, पोर्टेबिलिटी इनहेंस हुई आपकी, या GUI था, हमारा GUI काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया करंट टाइम तक बात करें तो, टच स्क्रीन भी हमारा वर्क करता है आफ्टर विंडोज 8.1 और 8। क्लियर। एंड अभी अगर करंट टाइम की बात करें तो हमारे AI भी इनबिल्ट हो रखा है इसमें, जेमिनी वगैरह या चैट GPT वगैरह, वो सारे अभी भी इनबिल्ट आते हैं इसमें। तो उस टाइम में जहाँ पे हमारे पास में हम बैच या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वहां से हम कैसे वन बाय वन करके यहाँ पे आए, तो वो सारा आपका किसके अंदर आता है, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मैक की बात करें तो मैक में भी कंटिन्यूसली इवोल्यूशन चल रहे हैं, अलग अलग फीचर्स आते हैं, अलग अलग इसमें मल्टीमीडिया के जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, अलग अलग ऑप्शंस आते हैं मैक में भी। एंड लिनक्स में बात करें तो लिनक्स में भी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है सारी चीजें। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो आपके आ गए थे, वो 2000 में एंड्रॉयड आपका 2008 में आ गया था। या आईफोन का भी हम बात करें, उसकी जो आईफोन में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी इसमें आ गया था। ओके, iOS जो आप बोलते हो, वो भी किस में आ गया था, 2000 से, मतलब 2000 से लेके आपके 2010 के बीच में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। एंड क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन, जैसे आप क्लाउड्स पे काफी सारे सर्वर्स हैं, लाइक जैसे अभी बात की हमने AWS हो गया, या और भी काफी सारे वेब सर्वर हैं, या जैसे वर्चुअलाइजेशन में आपने देखा VMware, यहाँ पे हम अपनी खुद की वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स हो गया आपका, तो वर्चुअली हम अपनी मशीन एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आ गई, 2000 से लेके अब करंट टाइम तो जो हमारा चल रहा है वहां पे। ओके। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो इसमें कुछ की पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, जिनके बारे में हमें अगर जानकारी होगी तो काफी अच्छी बात होगी। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, एंड हम ट्राई करेंगे डेली कुछ ना कुछ नए कीवर्ड्स या की पॉइंट्स यहाँ पे सीखें, जिससे हमारा एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप हो। अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे केवल कुछ डिफाइन करने के लिए पूछी जा रही है, या कोई डेफिनेशन देके चीज पूछी जा रही है कि एक्चुअली में ये चीज होती क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जैसे यहाँ पे बात करते हैं कर्नल की, तो कर्नल बेसिकली अपना होता क्या है, तो कर्नल एक तरीके से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। ओके, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, जो आपके हार्डवेयर के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। अगर आप अपने फोन में देखेंगे तो आपका कर्नल जो है लिनक्स बेस्ड है, लेकिन फोन में भी आपको आपकी सेटिंग में जाओगे अबाउट फोन में, तो वहां पे भी आपको अपना कर्नल कर्नल जो है दिख जाएगा। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है तो उसके काफी सारे टास्क रहते हैं, लाइक जैसे अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी यही देखता है, IO मैनेजमेंट की बात करें तो ये सारे मैनेजमेंट के काम कौन देखता है, कर्नल देखता है। ओके, नेक्स्ट बात करें मल्टीटास्किंग की, तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली आपकी एक ही सिस्टम में रन हो रही होती हैं सिंगल टाइम पे। एक सिंगल टाइम पे अगर बात करें तो एक टाइम पे तो एक ही प्रोसेस रन हो रही होगी, लेकिन टाइम स्लॉट के हिसाब से मल्टीपल प्रोसेस वहां पे रन हो रही होती हैं। ठीक। वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी जैसे अभी आपने देखा होगा करंट टाइम पे जो आपके एंड्रॉइड फोन्स आते हैं उसमें लिखा आता है 8 GB प्लस 8 GB, राइट। तो यहाँ पे ये 8 GB प्लस वाला है ऑप्शन, ये आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है, जहां पे आपकी जो स्टोरेज है, स्टोरेज का कुछ पार्ट एज अ रैम यूज किया जाता है अगर जरूरत पड़ती है तो सिस्टम के द्वारा। आप इसको चाहे बढ़ा भी सकते हो 4 GB से लाइक 8 GB तक, या फिर जैसे भी अगर आप सिस्टम में चाहो तो सिस्टम में भी आप अलग से वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। तो वर्चुअल मेमोरी का भी समझ में आ गया होगा, मल्टीटास्किंग एंड कर्नल।
नेक्स्ट देखते हैं फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, हम अगर अपनी बात करें कंप्यूटर में, तो हम फाइल्स को स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसके जरिए हम इजीली या इफिशिएंटली, फास्टली अपनी फाइल्स को रीड कर सकें या राइट कर सकें मेमोरी में। तो फर्स्ट इनिशियल टाइम पे हमारे पास में फैट चलता था, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, पता होना चाहिए, फाइल एलोकेशन टेबल। ओके। तो इसमें क्या होता था, 4 GB तक इसका साइज रहता था, इससे ज्यादा फाइल हम इसमें मैनेज नहीं कर पाते थे। बट लेटर ऑन हमारे पास में आया NTFS, विच इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसमें साइज को इनहेंस हो गया, और ये आपके XP के बाद वाले वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। XP हो गया, 2007 हो गया, या Windows 7 बोल दो, 8 10। ओके, और करंट टाइम पे आपको EXT4 भी मिल जाएगा, एक्सटेंडेड 4 भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आपके कुछ फाइल सिस्टम्स हो गई, जिसके जरिए आप अपने सिस्टम के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को कैसे स्टोर करते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट आते हैं आपके सिस्टम कॉल। चलो, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ सिस्टम कॉल के बारे में। सिस्टम कॉल की बात करें तो ऐसे कॉल जो सिस्टम जनरेट करता है अपने यूज के लिए। लेट सपोज अगर हमें कोई सिस्टम को कोई चीज रीड करनी है मेमोरी में से, राइट करनी है, या फिर जैसे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करनी है, तो फ्रॉक कमांड हो गई आपकी। इस टाइम से जो कॉल्स होते हैं जो सिस्टम जनरेट करता है, कर्नल बेस बोल रहे हैं हम। ओके। कर्नल बेस जो आपके कमांड्स हो गए, या जो जिसमें यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, बेसिकली अगर हम बात करें, जिसमें यूजर से कोई ना तो इंटरेक्ट किया जाता है, केवल आपकी जो मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपस में वहां पे इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ओके। तो वो क्या हो गया, आपके सिस्टम कॉल्स हो गए। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। तो इस टॉपिक के ऊपर हम एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सिस्टम एल्गोरिदम, सॉरी, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी एल्गोरिदम होती हैं। तो एक बार बेसिक हम जान लें इसके बारे में, क्योंकि अगर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो एटलीस्ट हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में कि हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती क्या है। तो लेट सपोज हम जैसे अभी देखा कि मल्टीपल टास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल टास्क रन हो रहे थे एक साइड में, या मल्टीपल प्रोसेस एक साथ में एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन वो एक साथ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रही थी क्या? नहीं, यहाँ पे तो हमारा प्रोसेसर तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस दे रहा था। लेकिन कभी क्या कर रहे थे हम, इस प्रोसेस को रन करवा रहे थे, इस प्रोसेस को रन करवा रहे थे, इस प्रोसेस को रन करवा रहे थे। तो ये किस तरीके से रन होंगी ताकि हमें मोर थ्रूपुट मिले, या मोर आउटपुट मिले, या हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, हमारा वेटिंग टाइम कम हो, हम कम से कम टाइम में हम अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकें, हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। तो उस चीज के लिए क्या था, हमारे पास में काफी सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। लेट सपोज FCFS, एंड FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड SJF। ओके। प्रायोरिटी एल्गोरिदम। इस टाइप से हमारे पास में डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जिनको हम वन बाय वन लेटर ऑन कवर करेंगे। ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, कि कर्नल क्या होता है, एंड मल्टीटास्किंग क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, फाइल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होती है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको इसमें कहीं कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई बिल्कुल किया जाएगा। एंड हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है अपनी एकेडमी को लेके या फिर अपनी क्लासेस को लेके, जहाँ पे अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, या उससे रिलेटेड आप कुछ नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर जो भी नोट्स अगर आपके ऐसे कुछ होते हैं कि मेरे को लगेगा कि आपको शेयर करने चाहिए, आप वहां से और अच्छी तरीके से शॉर्ट में पढ़ सकते हो, या मेरे भी हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ध्यान से। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप अपना सजेशन दे सकते हो कमेंट में। एंड आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ में भी जो कलीग्स हैं या दोस्त हैं वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। ओके। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि अगर जैसे अभी कोई न्यू है जिसने पहले कभी इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो अपनी साइड बाय साइड स्टार्ट करके रखें। लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग इन C। ओके। इस पे
अभी से थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो कुछ एल्गोरिदम है हमारे, एफसीएफएस हो गया या एसजीएफ हो गया, मैं ट्राई करूंगा इनको आपको इम्प्लीमेंट करवाने की। तो हम लोग इनको सी में इम्प्लीमेंट करेंगे मोस्टली, अगर आप कंफर्टेबल हो सी के साथ में तो। और अगर आप चाहो तो हम पाइथन में भी कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप किस लैंग्वेज के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो वो भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। ओके। एंड इसके अलावा ये भी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले अपने चैनल पे है, एंड आपका और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली जो भी बच्चे अगर न्यू आते हैं उनको थोड़ा गाइडेंस नहीं रहती है, तो वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे, अगर उन्हें ऐसी कोई दिक्कत आती है। और अगर चाहते हैं कि हम इस पर कोई अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट में बना सकते हैं कि सर आप एक काम करिए, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिए, जैसे मैंने अभी बीएससी किया हुआ है मैथ से। ओके। तो मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि मुझे क्या करना है आगे, या कैसे मैं अपना आगे पूरा जो सेमेस्टर है या पूरे ईयर है, मैं कैसे अपनी अप्रोच रखूं पढ़ाई के लिए, ताकि एट द एंड हमारा अच्छा प्लेसमेंट लग सके। तो आप बेझिझक हो कि आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे कंप्लीट कि आपको क्या करना चाहिए, करंट टाइम पे क्या टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।